राजीव राजीव अपनी सुंदर पेंटिंग्स और रंगों की समझ के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी बनाई हुई तस्वीरें लोगों के दिलों को छू लेती थीं। लेकिन राजीव की एक आदत बहुत खराब थी। वह कभी समय पर नहीं उठता था। हर सुबह उसका अलार्म बजता, लेकिन वह हर बार उसे बंद करके फिर सो जाता। बिस्तर की आरामदायक गर्माहट उसे बांध लेती थी। इस आदत के कारण उसका कीमती समय व्यर्थ चला जाता था। वह स्कूल में बच्चों को आर्ट सिखाने के लिए भी देर से पहुंचता और कई बार चित्रों की प्रदर्शनी के लिए जरूरी काम समय पर नहीं कर पाता था। गांव के बुजुर्ग और उसके माता पिता उसे अक्सर समझाते थे, पर वह हमेशा कहता, अगर मैं देर से उठता हूं तो क्या, मैं रात को भी तो पेंटिंग कर सकता हूं। पर राजीव ये नहीं समझ पा रहा था कि जब दुनिया चल रही होती है, वह पीछे रह जाता है। एक दिन गांव में एक बड़ी सांस्कृतिक प्रदर्शनी की तैयारी शुरू हुई। गांव के मुखिया ने राजीव को सबसे अहम जिम्मेदारी दी। गांव की दीवार पर एक विशाल चित्र बनाना जो गांव की कला और संस्कृति को दर्शाए। यह चित्र पूरे मेले का मुख्य आकर्षण होने वाला था। अगली सुबह मुखिया और उनकी टीम डिजाइन पर चर्चा के लिए राजीव के घर पहुंचे, लेकिन वह अब भी सो रहा था। दरवाजा बंद था और सब निराश हो गए। मजबूर होकर उन्होंने यह काम सीमा नाम की एक युवा कलाकार को दे दिया। सीमा समय की पाबंद थी और मेहनती भी। उसने काम समय पर पूरा कर दिया। जब राजीव जागा और उसे पता चला कि यह सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल गया है, तो वह बहुत पछताया। वह शर्मिंदा होकर अपने नाना जी के पास गया और बोला, नाना जी, मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्या करूं? नाना जी मुस्कुराए और बोले, राजीव, सुबह उठना सिर्फ अलार्म की बात नहीं है, यह समझने की बात है कि तुम्हारी सुबह का मतलब क्या है। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले दो बढ़ई थे, मनोज और दीपक। दोनों के पास एक जैसे औजार थे और काम भी एक जैसा करते थे। फर्क बस इतना था कि मनोज सुबह जल्दी उठता था और दीपक देर से। मनोज अपने दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले करता और दोपहर तक उसका ज्यादातर काम हो जाता। वह आराम करता, नए डिजाइन सोचता और अपने परिवार को समय देता। उसका काम हमेशा समय पर और बढ़िया होता। दीपक देर से उठता, हड़बड़ी में काम करता और थक जाता। उसका काम अक्सर अधूरा या खराब होता। एक दिन जब एक बड़ा ऑर्डर आया तो लोगों ने मनोज को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि वह समय पर और अच्छे से काम करेगा। नाना जी बोले, बेटा, जो लोग सुबह की शुरुआत सही समय पर करते हैं, वे जिंदगी में आगे निकलते हैं। दुनिया रुकती नहीं है। अगर तुम सोते रहोगे तो अवसर भी निकल जाएंगे। राजीव ने उसी पल बदलाव का निश्चय कर लिया। उस रात उसने अलार्म 5:30 पर लगाया। सुबह जब अलार्म बजा तो वह जैसे ही उसे बंद करने को हुआ, उसे नाना जी की कहानी याद आ गई। वह उठा, चेहरा धोया, खिंचाव किया और गांव में एक सैर पर निकल गया। सुबह की ठंडी हवा और शांत वातावरण में उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अगले कुछ हफ्तों तक राजीव ने खुद पर कड़ी मेहनत की। वह समय से सोता, रात को फोन नहीं छूता और सुबह की दिनचर्या का पालन करता। कुछ दिन कठिन थे, पर धीरे धीरे वह इस आदत में ढल गया। राजीव का जीवन बदलने लगा। वह समय पर स्कूल जाने लगा, उसकी कला और भी निखरने लगी और गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। उसकी पेंटिंग्स अब आसपास के शहरों में भी बिकने लगीं। अगले साल जब फिर से गांव में सांस्कृतिक मेले की योजना बनी, तो इस बार मुखिया सीधे राजीव के पास आए। उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एक लंबी दीवार पर गांव के इतिहास को चित्रों के जरिए दिखाना। राजीव ने यह काम समय से पहले और इतने सुंदर तरीके से किया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी कला ने गांव का नाम रोशन किया। एक शाम जब वह नाना जी के साथ बैठा था, उसने कहा, नाना जी, अब मुझे समझ में आ गया। सुबह उठना सिर्फ आदत नहीं है, यह जिंदगी की बागडोर मेरे हाथ में लेने का तरीका है। नाना जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, जो लोग सुबह जागते हैं वे सफलता का स्वागत करते हैं। जो सोते रहते हैं वे हमेशा उसकी परछाई में भागते हैं। उस दिन के बाद राजीव कभी अपनी पुरानी आदतों में नहीं लौटा। वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने लगी, सुबह जल्दी उठना सिर्फ सूरज के साथ उठना नहीं है, बल्कि खुद की असली ताकत को पहचानना है।